वक्फ बिल के खिलाफ लड़ाई अब सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी। देश के सभी मुस्लिम नेता एकजुट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ बड़े आंदोलन की बनाई रणनीति। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल के बहाने केंद्र सरकार में अहम सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चेतावनी दी है कि यदि उन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो जब तक दुनिया है तब तक भारत के मुसलमान ये बात याद रखेंगे। उधर JCP अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि ये सिर्फ राजनीति विरोध है। अभी तक बिल आया भी नहीं है, लेकिन विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है। बताते चले कि वक्फ बिल को लेकर सड़क पर संग्राम शुरू हो गया है और यह संग्राम सदन तक जाएगा क्योंकि देश के सभी मुस्लिम नेता एकजुट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है। बताते चले कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और अगले सप्ताह वक्फ संशोधन बिल को सदन में पेश किया जा सकता है। मैं नहीं हूँ, पार्लियामेंट में क्या मूड बन रहा है, सरकार के लोग क्या कह रहे हैं, वो पार्लियामेंट के जो हमारे यहाँ नुमाइंदे आए थे उनको ज़्यादा अंदाज़ा होगा। मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार को कम से कम इस बात पर गौर एक दफ़ा और करना चाहिए। जब इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आवाम की तरफ से आ रही है तो सरकार अगर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक सरकार मानती है तो उसको इस पर रिस्पॉन्स देनी चाहिए। आपको बताते चलें कि यह बिल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश हुआ था, परंतु इस पर हंगामे के बाद बिल को JCP के पास भेज दिया गया था। परंतु अब कभी भी सरकार बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा में ला सकती है। बताइए कि कल कोई भी जाकर कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इससे लगता है कि आपसी, जो आपने जैसा भी कहा, कि क्या फर्क पड़ेगा आपसी भाईचारगी पे, हिंदू पे, मुसलमान? ये इंशाल्लाह नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सरकार वही चाहती है ताकि देखिए आप अचानक संभल का उठा दिए, जबकि 1880 में वो मसला हल हो चुका है। अरे भाई, पासमानदा मुसलमान का, आपका एक मुसलमान का MP नहीं है? बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार। तुम एक MP को नहीं बना सकते? लोकसभा में कितने MP है तुम्हारे पास? कितने तुम्हारे पास मंत्री है बताओ, मिनिस्टर है? आप हमको ये बताइए कि कौन सा प्रोविजन जो वक्फ को फायदा पहुंचाएगा। सर ये मुहिम, सुनिए, आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं वक्फ, ये बिल में कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो एक्ट है ना, कैसा करेंगे आप? ये काट के हटा दो। महिला पहले से मेंबर है, महिला आप लोग पढ़ते नहीं है, महिला पहले से मेंबर है। बस आपको यह भी बताते चले कि इस बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों के साथ विपक्षी दल भी नाराज हैं। उनका आरोप है कि सरकार बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है और इस विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ विपक्ष मजबूती से खड़ा दिख रहा है, जिससे मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल काला विधेयक है जो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी
का क्लियर कट स्टैंड है, ये किसी भी कीमत पर पास नहीं होने पाएगा, क्योंकि इसमें भारत की सरकार का इरादा अच्छा नहीं है।